प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत दर्द भरी है जो उमैर और लैला की है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सन 1825 की बात है। बगदाद शहर अपनी पूरी आबोताब के साथ दरिया के किनारे चमक रहा था। शहर के बाजारों में हर तरफ रंग बरंगी चादरें लहरा रही थीं, जहां रेशम के कपड़ों से लेकर जाफरान और दानादार चीनी की खुशबू तक सब कुछ बकता था। उन्हीं बाजारों में हाजी उमैर नामी एक ताजिर की दुकान थी, जिसका नाम उमैर का कारवां था। उमैर की उम्र 30 के करीब थी। इसका कद दरमियाना, चेहरा गंदुमी और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सफर की कहानियां बयान करती थी। इसकी दाढ़ी हल्की सी थी और वो हमेशा गहरे सब्ज रंग का जुब्बा पहनता था, जो इसे बाजार के हुजूम में नुमाया करता था। उमैर सिर्फ बगदाद तक महदूद नहीं था, वो अपनी तिजारत के सिलसिले में शाम, मिस्र और हिंदुस्तान तक सफर करता था। इसके काफिले में 10 घोड़े, 5 ऊंट और 12 मजदूर होते थे, जो इसका सामान एक परदेश से दूसरे तक ले जाते थे। वो रेशम, मसाले और नायाब पत्थरों का सौदा करता था और उसकी चालाकी और ईमानदारी की वजह से इसका नाम दौर तक मशहूर था। लेकिन उमैर की जिंदगी में एक कमी थी, वो तन्हा था। इसके वालिदैन बरसों पहले वफात पा चुके थे और उसका कोई भाई बहन नहीं था। शादी के बारे में वो सोचता तो था, लेकिन इसका कहना था, जब तक मेरा दिल किसी को अपना न माने मैं रिश्तों में नहीं बंध होऊंगा। एक दिन उमैर को दमिश्क से एक ताजिर का पैगाम मिला। इसे बताया गया कि शाम में रेशम के नए डिजाइन आए हैं, जो बगदाद के अमीरजादों में बहुत मकबूल हो सकते हैं। उमैर ने फौरन अपना काफिला तैयार किया। इसने अपने घोड़े और शहजाद उकोजैन, जो इसका वफादार साथी था। शहजाद एक अरबी घोड़ा था, जिसका रंग सियाह और रफ्तार ऐसी कि सहरा की रात को चीर दे। काफिले में इसके साथ इसका दायां हाथ हमीद भी था, एक बूढ़ा आदमी जो उमैर के वालिद के जमाने से इस खानदान के साथ था। हमीद ने उमैर से कहा, बेटा, ये सफर लंबा है, सहरा में तूफान का मौसम है, ख्याल रखना। उमैर मुस्कुरा कर बोला, हमीद चचा, तूफान से डरने वाला ताजिर नहीं होता। काफिला सुबह सवेरे निकला और दरिया के किनारे से होता हुआ शाम की तरफ बढ़ने लगा। सफर के तीसरे दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था, काफिला सहरा के एक किनारे पर पहुंचा, जहां रेत के टीलों के दरमियान एक छोटा सा खजूरों का बाग नजर आया। खजूर के दरख्तों की छांव और एक कुएं इस जगह को जन्नत का टुकड़ा बना रहे थे। उमैर ने काफिले को रोका और कहा, यहां रात गुजारेंगे। मजदूरों ने खैमे लगाए और उमैर पानी लेने के लिए कुएं की तरफ बढ़ा। वहां इसे एक लड़की नजर आई जो कुएं के पास बैठी थी। इसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था जो टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। लड़की का लिबास सादा था, एक सफेद चादर जो उसके सर से लेकर कंधों तक लहरा रही थी। इसकी आंखें नीली थीं, जैसे आसमान का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो, और उसके बाल रेशम की तरह लंबे और सियाह थे। इसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन इसकी खूबसूरती ऐसी थी कि उमैर एक लम्हे के लिए रुक गया। ए लड़की, तुम यहां अकेले क्या कर रही हो? उमैर ने आगे बढ़कर पूछा। लड़की ने सर उठाया और इसे देखा। इसकी आंखों में एक चमक भरी और उसने कहा, मैं पानी लेने आई थी, लेकिन मेरा घड़ा टूट गया। इसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सरगोशी हवा में घुल रही हो। उमैर ने अपना मुश्क निकाला, इसे पानी से भरा और लड़की के हाथ में दिया। ये लो, और अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो हमारे काफिले के साथ चल सकती हो। ये सहरा खतरनाक है। लड़की ने पानी पिया और मुस्कुराई। तुम्हारा नाम क्या है? इसने पूछा। मैं हाजी उमैर हूं, बगदाद का ताजिर। और तुम कौन हो? मैं लैला हूं, लड़की ने कहा, और उसकी मुस्कुराहट में एक राज छुपा था। रात हुई और काफिला खैमों में आराम कर रहा था। उमैर लैला के पास बैठा और उससे बात करने लगा। इसने बताया कि वो तिजारत के लिए सफर करता है और इसे दुनिया घूमने का शौक है। मैंने शाम के बाजारों में रेशम देखा, मिस्र के अहराम के साए में बैठा और हिंदुस्तान के जंगलों में नायाब फूलों की खुशबू सूंघी। लेकिन मेरा घर बगदाद है, वही मेरा दिल बसा है। लैला ने खामोशी से सुना, फिर कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम मुझे जानते भी नहीं। उमैर हंस कर बोला, रहम दिल इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। इस रात लैला ने काफिले के साथ रहने का फैसला किया। अगले दिन जब काफिला आगे बढ़ रहा था, एक तूफान आया। रेत की दीवारें आसमान तक उठ रही थीं और घोड़े बेचैन हो गए।
उमैर ने काफिले को रोका और सबको खैमों में पनाह लेने को कहा, लेकिन लैला बाहर निकली। इसने अपने हाथ उठाए और एक अजीब बात हुई, तूफान थम गया, हवा खामोश हो गई। उमैर ने यह सब देखा और उसके दिल में शक पैदा हुआ, ये कोई आम लड़की नहीं है। रात को जब सब सो रहे थे, उमैर लैला के पास गया और पूछा, लैला तुम कौन हो? तुमने तूफान को कैसे रोका? लैला ने गहरी सांस ली और कहा, उमैर मैं तुमसे सच कहना चाहती हूं, मैं इंसान नहीं, एक परी हूं। मेरी दुनिया सहरा के पार है, जहां हम रोशनी और हवा से बने हैं। मैं यहां तुम्हारी रहम दिल्ली की वजह से आई, क्योंकि तुम्हारा दिल मुझे अपनी तरफ खींच लाया। उमैर हैरान रह गया। इसने कहानियों में परियों के बारे में सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। तुम परी हो? फिर तुम यहां क्यों हो? लैला ने कहा, परियां इंसानों की दुनिया में आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब कोई हमें अपने दिल से बुलाए। मैं तुम्हारी रहम दिल्ली पर फिदा हो गई। उमैर के दिल में एक अजीब सी गर्मी पैदा हुई। इसने कहा, लैला अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बगदाद चल सकती हो। लैला ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझसे मेरी असली शक्ल ना मांगना, वरना मैं वापस अपनी दुनिया चली जाऊंगी। उमैर ने वादा किया, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। बगदाद पहुंचकर उमैर ने लैला को अपने घर में जगह दी। इसका घर दरिया के किनारे था, एक छोटा सा हवेली नुमा मकान, जहां वो अकेले रहता था। लैला ने घर को खूबसूरत बना दिया। इसने दीवारों पर फूलों की बेल चढ़ाई और हवा में एक अजीब सी खुशबू भर दी। बाजार में लोग हैरान हो रहे थे कि उमैर को इतनी खूबसूरत लड़की कहां से मिली। कुछ दिनों बाद उमैर ने लैला से कहा, लैला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। लैला ने सर झुकाकर कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूं उमैर, लेकिन याद रखो मेरी असली शक्ल ना देखना। उमैर ने हाँ कही और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद उमैर के दिन खुशियों से भर गए। लैला इसके सफर में इसका साथ देती और जब वो तिजारत के लिए बाहर जाता, लैला चुपके से अपनी ताकत से इसकी हिफाजत करती। एक बार जब काफिला मिस्र जा रहा था, डाकुओं ने हमला किया। उमैर लड़ने लगा, लेकिन लैला ने हवा को हुक्म दिया और डाकू भाग गए। उमैर ने इसे देखा लेकिन कुछ न कहा। इसके दिल में लैला के लिए मोहब्बत बढ़ती गई। लेकिन एक दिन इसके जहन में तजस्सुस जागा, लैला की असली शक्ल कैसी होगी? क्या वो इतनी ही खूबसूरत होगी? एक रात जब लैला सो रही थी, उमैर ने इसका निकाब हटाने की कोशिश की। इसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को रोक ना सका। जैसे ही निकाब हटाया, लैला की आंखें खोल गईं। इसके चेहरे पर उदासी छा गई। उमैर तुमने मेरा वादा तोड़ दिया, अब मुझे जाना होगा। इससे पहले कि उमैर कुछ कह पाता, लैला हवा में गुम हो गई। इसके पीछे सिर्फ एक चमकता हुआ पर रह गया जो जमीन पर गिरा। उमैर रो पड़ा, इसने अपनी मोहब्बत खो दी थी। इसने पर उठाया और दिल से कहा, लैला मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, चाहे मुझे परियों की दुनिया में ही क्यों ना जाना पड़े। लैला के गायब होने के बाद उमैर के घर में सन्नाटा छा गया। दरिया के किनारे इसकी हवेली, जो कभी लैला की मौजूदगी से जगमगाती थी, अब वीरान लग रही थी। दीवारों पर लगी फूलों की बेल सूख गई थी और हवा में वो अजीब सी खुशबू गायब हो चुकी थी। उमैर के हाथ में सिर्फ वही चमकता हुआ पर था जो लैला ने छोड़ा था। वो रात भर इसे देखता रहा और उसके दिल में अज़्म जागा, मैंने लैला को खो दिया, लेकिन वापस लाऊंगा, चाहे मुझे इसकी दुनिया में जाना पड़े, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसने अपना घर बंद किया, अपने काफिले के मजदूरों को छुट्टी दी और हमीद चचा से कहा, मैं एक सफर पर जा रहा हूं, अगर मैं वापस ना आया तो मेरी दुकान और घर तुम्हारे नाम कर देना। हमीद ने हैरानी से पूछा, बेटा ये क्या बात है, तुम कहां जा रहे हो? उमैर ने कहा, एक ऐसी जगह जहां इंसान कम ही जाते हैं। उमैर ने अपना घोड़ा शहजाद तैयार किया, अपने साथ कुछ राशन पानी और एक तलवार ली। इसके पास लैला का पर था जो अब भी हल्का सा चमक रहा था। इसने सोचा कि शायद ये इसे रहनुमाई देगा। वो बगदाद से निकला और सहरा की तरफ बढ़ा, वही जगह जहां इसकी लैला से पहली मुलाकात हुई थी। रात हुई तो वो खजूरों के बाग के पास पहुंचा। कुएं अब भी वहीं था, लेकिन लैला का कोई निशान ना था। उमैर ने पर को हवा में उठाया और बोला, लैला अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझे रहनुमाई दे।
अचानक पर चमकने लगा और हवा में बुलंद हुआ। वो आगे बढ़ा और रेत के एक टीले की तरफ इशारा करने लगा। उमैर ने घोड़ा दौड़ाया और वहां पहुंचा। रेत के नीचे एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर अजीब अलामतें कंदा थीं, सितारों के नक्श और हवा की लहरें। दरवाजा खुला और एक सुरंग नजर आई जो जमीन के अंदर जा रही थी। उमैर ने गहरी सांस ली और सुरंग में दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था लेकिन पर की रोशनी ने रास्ता दिखाया। वो चलता रहा और कुछ देर बाद सुरंग खत्म हुई। इसके सामने एक अजीब दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां आसमान नीला नहीं सोनहरी था। जमीन पर रेत की जगह चमकता हुआ पत्थर था और हवा में छोटे छोटे रोशनी के जर्रात तीर रहे थे। दूर दरख्त नजर आ रहे थे लेकिन उनके पत्ते शीशे की तरह शफाफ थे। उमैर ने सोचा, क्या ये परियों की दुनिया है? पर अब भी इसके हाथ में था और उसने इसे आगे बढ़ने का इशारा किया। कुछ दूर चलने के बाद उमैर को एक नदी मिली। इसका पानी आम पानी नहीं था, ये चमक रहा था और इसमें रंग बदल रहे थे। नदी के किनारे एक छोटी सी किश्ती खड़ी थी। उमैर इसमें बैठा और किश्ती खुद ब खुद चलने लगी। वो सोच रहा था कि यह सब ख्वाब है या हकीकत। नदी इसे एक शहर की तरफ ले गई जहां इमारतें माए थीं। ये परियों का शहर था। वहां के बाशिंदे इंसानों से मिलती जलती शक्लों में थे, लेकिन उनके प्रों और चमकती हुई आंखों से पता चलता था कि वो परियां हैं। उमैर किश्ती से उतरा और शहर में दाखिल हुआ। शहर के बीच में एक बड़ा महल था जो क्रिस्टल से बना था। उमैर ने सोचा कि शायद लैला वहां होगी। वो महल की तरफ बढ़ा लेकिन दरवाजे पर दो परी मुहाफिज खड़े थे जिनके हाथों में नेज़े थे। ए इंसान, यहां तुम्हारा क्या काम? एक मुहाफिज ने पूछा। उमैर ने कहा, मैं लैला को ढूंढने आया हूं। वो मेरी बीवी है और मैं इसे वापस लेना चाहता हूं। मुहाफिज ने इसे गौर से देखा और कहा, इंसानों का यहां आना ममनू है, लेकिन अगर तुम लैला को जानते हो तो हमारी मलिका से मुलाकात कर सकते हो। उमैर को महल के अंदर ले जाया गया। महल का तख्त एक बुलंद चबूतरे पर था जहां परियों की मलिका ज़ैनब बैठी थी। वो लंबी खूबसूरत थी और उसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं। इसके सर पर एक ताज था जो रोशनी से बनी लहरों से सजा था। ए इंसान, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? ज़ैनब ने पूछा। उमैर ने सर झुकाया और कहा, मैं हाजी उमैर हूं, बगदाद का ताजिर। मेरी बीवी लैला एक परी है और मैंने इससे किया वादा तोड़ दिया। वो वापस अपनी दुनिया आ गई और मैं इसे माफी मांगने और वापस लेने आया हूं। ज़ैनब ने गौर से सुना और कहा, लैला हमारे कबीले की है। वो तुम्हारी रहम दिल्ली की वजह से इंसानों की दुनिया गई थी, लेकिन तुमने इसका एतमाद तोड़ा। अब वो यहाँ है लेकिन तुम उसे वापस नहीं ले जा सकते जब तक तुम 3 इम्तिहान पास न करो। उमैर ने पूछा, वो 3 इम्तिहान क्या है? ज़ैनब ने कहा, पहला इम्तिहान ताकत का है, दूसरा अक्ल का और तीसरा दिल का। अगर तुम ये तीनों पास कर लो तो लैला तुम्हारे साथ जा सकती है, लेकिन नाकाम हुए तो तुम्हारी जान चली जाएगी। उमैर ने एक लम्हे के लिए सोचा। इसके दिल में लैला की याद थी और उसने कहा, मैं तैयार हूं। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, तो कल सुबह पहला इम्तिहान शुरू होगा। आज रात यहां आराम करो। उमैर को एक कमरे में ले जाया गया जो क्रिस्टल से बना था। कमरे में एक बिस्तर था जो हवा में मुअल्लक था। वो लेट गया लेकिन नींद ना आई। इसके जहन में लैला का चेहरा था और वो सोच रहा था कि क्या वो इसे दोबारा देख पाएगा। सुबह हुई और मुहाफिज इसे लेकर एक मैदान में गए। वहां ज़ैनब खड़ी थी। इसने कहा, पहला इम्तिहान ताकत का है, तुम्हें आग की नदी पार करनी होगी। उमैर ने देखा कि सामने एक नदी थी जिसमें पानी की जगह आग बह रही थी। इसके पार एक पुल था लेकिन वो रस्सियों से बना था और हवा में लहरा रहा था। उमैर ने गहरी सांस ली और पुल की तरफ बढ़ा। आग की गर्मी इसके चेहरे को झुलसा रही थी और रस्सियां हर कदम पर डगमगा रही थीं। एक बार उसका पांव फिसला और वो गिरते गिरते बचा, लेकिन इसने लैला का पर मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो दूसरी तरफ पहुंच गया। ज़ैनब ने कहा, तुमने ताकत का इम्तिहान पास कर लिया, कल दूसरा इम्तिहान होगा। उमैर थक गया था लेकिन इसके दिल में उम्मीद जाग गई। वो सोच रहा था कि शायद वो लैला को वापस ले जा सकेगा।
अगले दिन ज़ैनब ने उमैर को एक जंगल में ले जाया जहां 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक अलामत थी, सूरज, चांद और सितारा। ज़ैनब ने कहा, यह अक्ल का इम्तिहान है। इन 3 दरवाजों में से एक तुम्हें आगे ले जाएगा जहां लैला है, दूसरे 2 मौत के रास्ते हैं। तुम्हारे पास 3 सवाल पूछने का हक है और मैं सच बोलूंगी, लेकिन दरवाजा तुम्हें खुद चुनना होगा। उमैर ने सोचा, लैला ने ख्वाब में कहा था, परियों की दुनिया में सब कुछ वही नहीं होता जो नजर आता है। इसने पहला सवाल पूछा, क्या सूरज वाला दरवाजा मुझे लैला तक ले जाएगा? ज़ैनब ने कहा, नहीं, वो दरवाजा आग के गड़े की तरफ जाता है। उमैर ने दूसरा सवाल पूछा, क्या चांद वाला दरवाजा मौत का रास्ता है? ज़ैनब ने जवाब दिया, हाँ, वो तुम्हें जहरीली हवा के गार में ले जाएगा। अब सिर्फ सितारे वाला दरवाजा बचा था, लेकिन उमैर को यकीन नहीं था। इसने तीसरा सवाल पूछा, क्या सितारे वाला दरवाजा मुझे लैला के करीब ले जाएगा? ज़ैनब ने मुस्करा कर कहा, हाँ, वो तुम्हें आगे ले जाएगा। उमैर ने दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले एक लम्हा रुका। इसने लैला के पर को देखा जो अब तेज चमक रहा था। इसने दिल पर हाथ रखा और सितारे वाले दरवाजे को खोला। दरवाजे के पीछे एक बड़ा हाल था जहां रोशनी के जर्रात हवा में नाच रहे थे। हाल के बीच में एक आईना खड़ा था और उसके सामने लैला खड़ी थी। उमैर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने पुकारा, लैला, और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन लैला ने हाथ उठाकर इसे रोका। उमैर, रुको, ये मेरी असली शक्ल नहीं, सिर्फ मेरा अक्स है। तुमने अक्ल का इम्तिहान अभी मुकम्मल नहीं किया। उमैर हैरान हुआ, ये क्या मतलब है? लैला के अक्स ने कहा, इस आईने में 3 दरवाजों के जवाबात छुपे हैं। ज़ैनब ने तुमसे सच कहा, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। तुम्हें आईने के राज को समझना होगा। उमैर ने आईने की तरफ देखा। इसमें इसका अपना चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन पस मंजर में 3 दरवाजे भी नजर आ रहे थे। इसने सोचा, ज़ैनब ने कहा कि सितारे वाला दरवाजा मुझे लैला के करीब ले जाएगा, लेकिन शायद ये पूरी बात नहीं। इसने आईने को गौर से देखा। सूरज वाले दरवाजे के पीछे आग दिखाई दी, चांद वाले के पीछे जहरीली धुंध और सितारे वाले के पीछे एक सुनहरी रोशनी। लेकिन रोशनी के बीच में एक सियाह साया भी था। उमैर को समझ आ गया, सितारे वाला दरवाजा इसे लैला तक ले आया, लेकिन यहां कोई खतरा भी है। इसने लैला के अक्स से पूछा, ये सियाह साया क्या है? लैला ने कहा, ये तेरी अक्ल का आखिरी इम्तिहान है। इस आईने से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना होगा। उमैर ने सोच में डूबकर अपने बारे में गौर किया। वो एक कामयाब ताजिर था, रहमदिल था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या था? इसे याद आया कि लैला को खोने की वजह इसका तजस्सुस था। इसने आईने की तरफ देखा और कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा तजस्सुस है। मैंने लैला की असली शक्ल देखने की ख्वाहिश की और इसे खो दिया। आईना चमका और लैला का अक्स गायब हो गया। अचानक हाल की दीवार खोली और उमैर बाहर निकल आया। वो दोबारा जंगल में था और ज़ैनब उसके सामने खड़ी थी। तुमने अक्ल का इम्तिहान पास कर लिया उमैर, ज़ैनब ने कहा। तुमने न सिर्फ दरवाजा चुना बल्कि अपने दिल के राज को भी समझा। अब तीसरा इम्तिहान बाकी है, दिल का इम्तिहान। उमैर ने पूछा, लैला कहाँ है? ज़ैनब ने कहा, वो तीसरे इम्तिहान के आखिर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। कल तुम्हारी आखिरी आजमाइश होगी। उमैर ने सर हिलाया और सोचा, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। तीसरे दिन ज़ैनब उमैर को एक सुनहरी मैदान में ले गई जहां हवा में रोशनी के जर्रात नाच रहे थे। सामने लैला खड़ी थी, इसकी नीली आंखें चमक रही थीं, लेकिन इसके चेहरे पर उदासी थी। उमैर ने इसकी तरफ दौड़ लगाई। लैला, मैं आ गया हूं, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। लेकिन लैला ने हाथ उठाकर इसे रोका। उमैर, रुको, तुम यहां तक आ गए लेकिन हम एक नहीं हो सकते। उमैर के कदम रुक गए। क्या मतलब? इसने कांपती आवाज में पूछा। लैला ने आंसू भरी आंखों से कहा, उमैर, मैं परी हूं और तुम इंसान। हमारी दुनियाएं अलग हैं। तुमने इम्तिहान पास कर लिए, लेकिन मेरी वापसी की कीमत तुम्हारी जिंदगी है। अगर मैं तुम्हारे साथ चली तो तुम्हारा वक्त खत्म हो जाएगा।
उमैर के दिल पर बिजली गिरी। इसने ज़ैनब की तरफ देखा जो खामोश खड़ी थी। क्या ये सच है? ज़ैनब ने सर झुकाकर कहा, हाँ इंसान, ये आखिरी राज था जो हमने छुपाया। उमैर का सांस उखड़ गया। तो मैंने ये सब कुछ खो दिया। लैला ने करीब आकर उसका हाथ थामा। नहीं उमैर, तुमने मुझे मोहब्बत दी जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती। उमैर के आंसू रुक ना सके। लैला, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा? मेरी जिंदगी तो तुम हो। लैला ने इसके माथे को चूमा और कहा, मैं तुम्हारे दिल में रहूंगी। जा अपनी दुनिया में जियो। अचानक चमकती हुई रोशनी ने उमैर को घेर लिया और वो खुद को बगदाद के सहरा में पाया। लैला गायब थी। इसके हाथ में सिर्फ वो पर था जो अब बेनूर हो चुका था। उमैर ने चीख कर पुकारा, लैला, लेकिन इसकी आवाज रेत में गुम हो गई। उमैर तन्हा बगदाद वापस आया। इसका घर जो कभी लैला की मोहब्बत से जगमगाता था, अब एक कब्रिस्तान लगता था। वो हर रोज कुएं के पास बैठता, पर को थामे आसमान की तरफ देखता, मगर लैला कभी ना आई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि वादा खिलाफी की कीमत बहुत बड़ी होती है। उमैर ने तजस्सुस में आकर लैला का एतमाद तोड़ दिया और हमेशा के लिए इसे खो बैठा। मोहब्बत में सब्र और वफा जरूरी है, वरना जिंदगी वीरान हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।